रही शिवम। बिल्कुल, कोयम्बटूर सीट पर भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में बढ़त बनाए हुए है। तो वहीं टैली में देखिए दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। एनडीए 13 सीटों पर आगे है। और तो वहीं इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन जो जीत के दावा फिलहाल कर रहा है लोकेंद्र, और इसको लेकर काफी चर्चाएं देश में है, वो 6 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए है, जिस पर 4 सीट पर कांग्रेस है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर काउंटिंग शुरू हो गई है और इस काउंटिंग को 5 मिनट का जो वक्त है लोकेंद्र वो बीत गया। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे घड़ी में सुइयां आगे बढ़ेंगी स्थिति स्पष्ट होती जाएगी कि आज कौन सरकार बनाते नजर आ रहा है, किसके पक्ष में जीत आ रही है, किसके पक्ष में हार नजर आ रही है। देखिए, लोकसभा का ये मतगणना होनी है तो समय लगेगा इसमें, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि अगले 2 से 3 घंटे में स्थिति काफी हद तक साफ हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और कई राउंड्स में गिनती होनी है। तो हो सकता है कि देर रात तक भी कुछ सीटों के रिजल्ट आए। और मध्य प्रदेश में लोकेंद्र सबसे पहले जो गिनती पूरी होगी वो खरगोन में पूरी होगी। तो वहीं भोपाल सीट है, वहां पर कई चरणों में मतदान होना है। उसको लेकर कहा जा रहा है कि भोपाल में देर शाम तक भी नतीजे आ सकते हैं, देर शाम तक भी असमंजस की स्थिति भोपाल सीट पर बनी रह सकती है काउंटिंग को लेकर, वोटों को लेकर। देखिए, हम नीचे भी टैली राज्यवार भी दिखा रहे हैं, जहां पर बिहार में देखेंगे 40 में से 4 का रुझान आ चुका है। उत्तराखंड में अभी कोई रुझान सामने नहीं आया। गुजरात में जो रुझान सामने आया वो बीजेपी के पक्ष में आया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अभी टैली शून्य पर है, यहां से भी इंतजार हो रहा है। पश्चिम बंगाल पर सबकी नजरें हैं, वहां भी अभी रुझान नहीं आया है। लेकिन आप देखेंगे ऊपर जो टैली है बहुत तेजी से चलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 22 सीटों पर फिलहाल आगे निकलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस 4 पर ही अभी नजर आ रही है। और नितिन गडकरी आ गए हैं, नागपुर से हाई प्रोफाइल सीट है, यहां पर लगता नहीं है कि उनको ज्यादा दिक्कत भी होगी और शुरुआत से उन्होंने शिवम बढ़त बना ली है। पुरी से संबित पात्रा भी आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, पुरी से संबित पात्रा आगे, और पिछली बार हार का मुंह उन्होंने देखा था। मैनपुरी से डिंपल आगे चल रही है, अखिलेश यादव की पत्नी। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़। तो वहीं नागपुर से नितिन गडकरी, जिनको रोडमैन के नाम से जाना जाता है, वो आगे चल रहे हैं। पुरी से संबित पात्रा आगे चल रही है। तो वहीं मैनपुरी से डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, वो आगे चल रही हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। तो देश की हर लोकसभा सीट का हाल भी आपको बताएंगे। बिहार में बीजेपी 3, आरजेडी 1 पर आगे चल रही है। तो वहीं 29 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है देश में, और इंडिया अलायंस 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दिग्गज भी आपको ग्राफिक्स के जरिए साइड में दिखा रहे हैं हम। नागपुर से